हरियाणा में एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल अगर सही बैठे तो हरियाणा में कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। तो हरियाणा में बीजेपी को 7 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल में है। कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत होती दिखाई दे रही है, यानी कि इस बार कांग्रेस का खाता हरियाणा में खुल सकता है। 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। तो प्रदेश की 10 सीटों का सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे। सिरसा, रोहतक, सोनीपत, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, यानी कि इन 3 सीटों पर बेहतर स्थिति कांग्रेस की है। बाकी 7 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है अगर एग्जिट पोल ये नतीजों में तब्दील हुए, लेकिन ये अनुमान है। तो बता दें कि प्रदेश की 10 सीटों का सटीक विश्लेषण हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि हरियाणा में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है और 7 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं, यानी कि 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। इन 3 सीटों में सिरसा है, रोहतक और सोनीपत, ये 3 सीटें हैं जहां पर स्थिति कांग्रेस की काफी मजबूत है। कांग्रेस यहां पर जीत सकती है अगर एग्जिट पोल ये नतीजों में तब्दील हुए। हालांकि एक अनुमान है, 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। एक दिन बीच है, परसों नतीजे आएंगे, मतगणना में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी कितनी सीटों पर बढ़त बनाएगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, एक अनुमान है कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। पिछले बार के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें 3 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि 3 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। इसमें सिरसा है, रोहतक है और सोनीपत, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कह सकते हैं कि यहां पर जीत सकती है इन 3 सीटों पर। बाकी 7 सीटें एग्जिट पोल अगर सही रहे तो फिर बीजेपी के खाते में ये 7 सीटें जा सकती है, यानी कि 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगर एग्जिट पोल सही बैठे। हालांकि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर हम मजबूती से लड़े और बेहतर नतीजे एग्जिट पोल से ज्यादा हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन इससे इतर बीजेपी का भी यही दावा है कि 10 की 10 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर वो जीतेगी और एक विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की जीत होगी। ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देश में स्थिति क्या है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के हिसाब से एनडीए को अलग अलग जो एग्जिट पोल आए, ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किसको क्या मिल सकते हैं। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के हिसाब से एनडीए को 371, 125 सीटें, कांग्रेस प्लस को 47 अन्य को मिल सकती है। न्यूज 24 2 डेज चाणक्य के हिसाब से 400 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 107 सीटें कांग्रेस प्लस को, 36 अदर को। इंडिया टुडे एग्जिस माई इंडिया, इसके हिसाब से 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को और 131 से 166 सीटें कांग्रेस प्लस और 8 से 20 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। एबीपी सी वोटर के हिसाब से 353 से 383 सीटें तक बीजेपी प्लस के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा 152 से 182 तक कांग्रेस प्लस, यानी कि कांग्रेस और उसका गठबंधन इंडिया को जा सकती है और 4 से 12 सीटें अदर्स के खाते में जाएंगी। इसके अलावा इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से 371 से 401 सीटें एनडीए और 109 सीटों से 139 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 10 से 20 सीटें अदर के खाते में जाएंगी। सभी एग्जिट पोल को हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से एग्जिट पोल क्या कहते हैं।
TV9 का एग्जिट पोल कहता है कि 342 सीटें बीजेपी प्लस 166 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं और 35 सीटों पर अदर्स की जीत होगी। रिपब्लिक की बात करें तो 359 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यानी कि अगर सारे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्थिति बीजेपी की मजबूत है। 7 सीटें आ सकती है, कांग्रेस की 3 सीटें। ये इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल है। एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 4 से 6 सीटें बीजेपी और 1 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया 6 से 8 सीटें बीजेपी और 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में ये दिल्ली में जा सकती हैं। न्यूज नेशन के हिसाब से 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी जीतेगी और कहा कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से 6 से 7 सीटें ले सकती है दिल्ली में बीजेपी और खाता भी खुल सकता है कांग्रेस का 0 से 1 पर। न्यूज नेशन कह रहा है कि सातों की सातों सीटें दिल्ली में बीजेपी जीतेगी और खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। तो दिल्ली के एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग न्यूज एजेंसियों के कि क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि दिल्ली में ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, सातों की 7 सीटें भी दिल्ली में बीजेपी जीत सकती है। लेकिन बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। 6 से 7 सीटें लगभग सभी न्यूज चैनल के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 6 से 7 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं हरियाणा में। तो बता दें कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं। सीटें कुछ कम हो सकती हैं लेकिन सरकार एक बार फिर से एनडीए की बनेगी। सारे एग्जिट पोल तो यही कहते हैं। लेकिन हरियाणा की स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्जिट पोल हैं वो कितने सटीक हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। राजेश कुमार है राजनीतिक विश्लेषक, अजय मल्होत्रा वरिष्ठ पत्रकार, रोशन गौड़ हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल है उसको लेकर एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप तीनों की। राजेश कुमार जी, ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 3 सीटों पर मजबूत दिखा रहे हैं एग्जिट पोल। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, हरियाणा के अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बीजेपी को वहां पर लॉस होता दिखाई दे रहा। जिस तरीके से चुनाव प्रचार की बात हो या हरियाणा के अंदर सरकार में सीएम बदलने की बात हो या हरियाणा की सहयोगी पार्टी जेजेपी का बीजेपी के साथ अलग होना ठीक इलेक्शन से पहले, ये बात, इन सभी बातों से ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो रहा है। और वो 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा में बीजेपी। लेकिन राजेश जी, आप कह रहे हैं कि जेजेपी अलग बीजेपी से हो गई इसलिए बीजेपी को नुकसान, एक अनुमान आप लगा रहे हैं। लेकिन जेजेपी के विधायक नेता तो खुद जेजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, तो उनके साथ होने से क्या फायदा होता? देखिए, ऐसा है कि साथ रहने और साथ को छोड़ने से दोनों से ही फायदे भी हैं और नुकसान भी। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरीके से जेजेपी ने बीजेपी के दामन को ठीक चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से छोड़ा, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा भी बीजेपी को है और नुकसान भी बीजेपी को है। और जेजेपी के जो कई नेता हैं वो जेजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के अंदर या तो जेजेपी दोबारा से मिलकर चुनाव लड़ेगी, अन्यथा हो सकता है जेजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता जेजेपी की पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन। चलिए राजेश जी, आपके पास मैं आऊंगा। छोटी छोटी प्रतिक्रिया पहले एग्जिट पोल पर ले लेते हैं। अजय मल्होत्रा जी, आप इन एग्जिट पोल को किस तरह से देख रहे हैं? एक छोटी सी टिप्पणी, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखो, अब की बार पूरे हरियाणा में कांटे की टक्कर रही है सभी सीटों पर। और
ऐसे में एग्जिट पोल एकदम से स्टिक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहां तक 6 सीटें हैं वो लगभग क्लियर दिखाई दे रही हैं, 3 बीजेपी की, 3 कांग्रेस की। 4 सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी टफ कंटेस्ट है, और जो एग्जिट पोल है ऐसे में गड़बड़ा सकता है। क्योंकि जब 4 सीटों पर टफ फाइट है तो हम ये नहीं कह सकते कि चारों सीटें एक ही पार्टी को चली जाएं। तो उनमें से हो सकता है कि 2-2 भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है। तो मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस 4 से 5 और बीजेपी 5 से 6 ले सकती है। 3 और 7 वाला आंकड़ा मेरे को गले नहीं उतरा, क्योंकि जिस प्रकार से फील्ड में अब की बार मुकाबला देखने को मिला उसमें दिखाई दे रहा था। अब आप ये जो 4 सीटें बची हैं, भिवानी, हिसार, सोनीपत, अपना कुरुक्षेत्र और अंबाला, इनमें आप देखना हार जीत 20-30 हजार वोटों की है। तो ऐसे में हम ये मुकाबला बाकी सीटों पे भी काफी कड़ा होगा इस बार। हाँ, वहां थोड़ा सा गैप ज्यादा है। मतलब कि रोशन गौर जी, किस तरह से आप एग्जिट पोल को देख रहे हैं? गैप है। आऊंगा मैं आपके पास, अजय जी आऊंगा, छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूं। रोशन गौर जी, देखिए, मैं पंजाब और हरियाणा मैंने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रमण किया, तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सही है। और वो नंबर हो सकते हैं कि बीजेपी 5 जीती है या अपोजिशन 5 होता है या 4-6 होगा, जो भी एक आंकड़ा आएगा वो तो खैर 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह है कि जाट समुदाय का बीजेपी से बहुत नाराज होना, और दूसरा किसानों का नाराज होना। ये आमतौर पर देखा गया, आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं को और जेजेपी के नेताओं को लोगों ने गांव में नहीं घुसने दिया। मैं ये कह रहा हूँ, राकेश बोल रहा हूँ मैं, ये राजेश कुमार बोल रहे हैं। अजय मल्होत्रा जी, रोशन जी आपके पास मैं आऊंगा, आपकी आवाज शायद मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है अभी। अजय मल्होत्रा जी, जो एग्जिट पोल है उसमें 3 सीटें लगभग सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस को मिल सकती हैं। इसकी वजह आप क्या मानना है? बीजेपी को नुकसान क्यों दिखा रहे हैं एग्जिट पोल? ट्रेंड पूरे हरियाणा में लगभग एक जैसा था, क्योंकि किसान आंदोलन और महंगाई और बेरोजगारी और जाट समुदाय का नाराज होना बीजेपी से, ये पूरे हरियाणा में एक जैसा ट्रेंड था। चाहे आप सरसा में बात करो, चाहे आप अंबाला की बात, चाहे आप कुरुक्षेत्र में आओ, चाहे फिर आप भिवानी महेंद्रगढ़ में आओ। सिर्फ गुड़गांव में थोड़ा बहुत और फरीदाबाद में इस चीज का फर्क था, वहां भी जाट समुदाय की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है दोनों पार्टियों की, तरफ से कॉल कट गया है, कॉल कर लो एक बार। जी अजय मल्होत्रा जी, अजय मल्होत्रा जी बात पूरी करिए आप। तो ऐसे में वोट परसेंटेज दोनों की बहुत नजदीक आ चुकी है। तो हम दोनों पार्टियों को 3-7 की बजाय मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है, क्योंकि जो 4 सीटें हैं वो 20 से 30 हजार वोटों के बीच में फंसी हुई है। तो अगर 2% भी ऊपर नीचे हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो अजय मल्होत्रा जी, आपका ये अनुमान है जो आप कह रहे हैं कि बाकी सीटों पे भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर का, कुछ नहीं कहा जा सकता। रोशन गौर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? मुद्दे क्या थे जिनके आधार पर इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोटिंग वहां पर की? रोशन गौर जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, देखिए, जो मैं बात कर रहा था और मेरी आवाज कट गई, मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। दरअसल वहाँ जो एक तो जाट समुदाय नाराज था, किसान नाराज था, 2। और जो अभी आपके यहाँ बात हो रही थी कि जेजेपी के लीडर जो दुष्यंत चौटाला ने चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़ के बीजेपी को नुकसान किया, दरअसल वो एक मिला जुला खेल था। बीजेपी ने ही जेजेपी को कहा कि अभी आप बाहर हो जाओ, क्योंकि जो जाटों की नाराजगी है, अगर आपको याद हो 2019 में भी जाट नाराज थे और जाटों का सारा वोट जेजेपी को चला गया था। लेकिन वो चुनाव के बाद जेजेपी बीजेपी से मिल गई तो जाट जेजेपी से भी नाराज हो गया कि हमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था और आप बीजेपी में जाके मिल गए। तो पूरे 5 साल वो परेशान रहे।
और अभी वो नाराजगी दूर करने के लिए कि फिर लोग उनको अपने गाँव में नहीं घुसने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप दूर चले जाओ, बाहर चले जाओ, तो कम से कम लोगों के आंखों में धूल झोंक सके कि हम और बीजेपी अलग अलग है। असल में एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ये अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर एक साथ आएंगे, और 2019 के अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद आप देखिएगा विधानसभा चुनाव ये अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन अगर राकेश कुमार जी, जिस तरह से दोनों मेहमान कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी, जाटों की नाराजगी की वजह से ये अनुमान जो लगाया जा रहा है, हो सकता है बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा हमने किसानों के लिए काम किया, नीतियां हमने बनाई, फसलों के वाजिब दाम हमने दिए, जो फसलें खराब हुई उसका मुआवजा हमने दिया। जितना हमारी सरकार ने किया किसानों के लिए उतना किसी ने नहीं किया, और आंकड़े भी बीजेपी दिखा रही है। ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, हर सरकार अपने अपने दावे करती है, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन या किसी भी तरीके से, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो यूपी के किसान हो, उन्होंने आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं भाग लिया। और जिस तरीके से पीछे कुछ साल पहले किसान आंदोलन चला और किस तरीके से किसान के जो कानून थे उनको वापस लेने की बहुत बड़ी मांग उठी और अंततः वो वापस भी किए गए, और हरियाणा के किसान लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास तक जाते रहे। किस तरीके से जितनी भी किसान यूनियंस हैं वो कहीं ना कहीं बातों को लेकर जाती रही। और आप देखें कि चुनाव के अंदर प्रभाव किस चीज का पड़ता है, चुनाव के अंदर प्रभाव इस चीज का पड़ता है कि कौन से नेता चुनाव के अंदर क्या निर्णय ले रहे हैं। जिस तरीके से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला गया, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत मुख्य कारण रहेगा हरियाणा के जो भी परिणाम आए उसके अंदर। अगर कुछ सीटें ज्यादा बीजेपी को नुकसान होती हैं तो उसका कारण एक ये भी है कि हरियाणा अगर ठीक इलेक्शन से पहले सीएम के पद को परिवर्तन करके चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ खामियां रही होंगी, उसको दूर करने के लिए ऐसा किया गया। और जो किसान हैं उनका मुद्दा एक हरियाणा के अंदर, वहां के युवाओं के अंदर रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा था कि किस तरीके से वैकेंसीज को जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। किसानों की लैंड पुलिंग का मुद्दा बहुत बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर। तो ये सारे मुद्दे जो हरियाणा, अगर इस तरह पे बात की जाए तो ये सभी मुद्दे थे जिसने हरियाणा के चुनाव को प्रभावित किया। और इसमें भी कोई दोराहा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर की बात ना करें, अगर हरियाणा के स्तर की बात करें। अजय मल्होत्रा जी, जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि हरियाणा के मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में हावी रहे, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल मुद्दे थे, नौकरी का चाहे हो, सुरक्षा का मामला हो, देश की सुरक्षा रक्षा का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, ये ना मुद्दे होकर क्या हरियाणा में लोकल मुद्दे रहे? कौन से मुद्दे हावी रहे अजय जी? हाँ जी, मुद्दे तो देखो दोनों तरह के थे, ऐसी बात नहीं है। लोगों के बीच में रोजगार, हम इन मुद्दों को अलग नहीं कर सकते। हम ये कह दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राम मंदिर, लेकिन सिर्फ इस पे बात नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं बातें। आप एक तरफ बात करते हो सशक्त नेशन की, सशक्त नेशन तो तभी होगा ना जब लोग सशक्त होंगे। तो अगर हम बिल्कुल दोनों मुद्दों को अलग रख के चलते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को और प्रदेश के मुद्दों को, वो बात नहीं बनेगी। जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो पार्टी देश में लड़ रही है वो हर स्टेट में भी लड़ रही है। ये तो है नहीं कि देश की पार्टियां अलग हैं, स्टेट की पार्टियां अलग हैं। सेम पार्टियां देश में लड़ रही हैं, सेम लोकसभा में लड़ रही हैं, सेम विधानसभा भी लड़ती हैं। तो मुद्दों को अलग नहीं किया जा सकता। किसानों का मुद्दा और अग्निवीर का मुद्दा भी बहुत हावी रहा, खासतौर पे जो जाट बेल्ट है जिसमें यूथ, जो जाट बेल्ट क्यों, जो सिख बेल्ट है, खासतौर पे अम्बाला और पे आपका कुरुक्षेत्र, वहां भी जो सिख हैं, या फिर इधर हरियाणा जो आपका रोहतक, सोनीपत, भिवानी, यहाँ यूथ बहुत ज्यादा आर्मी में जाता है। और अब की बार जो अग्निवीर योजना थी वो लोगों ने पसंद नहीं करी गवर्नमेंट की बिल्कुल भी। और यूथ को आपने देखा हो पूरे चुनाव में, पिछले जो 14 का और 19 का चुनाव था, यूथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित था, खासतौर पर ग्रामीण यूथ। अब की बार जो ग्रामीण अंचल का यूथ था वो आपको ना तो रैलियों में दिखाई दिया, ना उसमें कहीं जोश दिखाई दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बैकफायर किया। एक बात और है कि जो मुद्दे थे हरियाणा के, जो गिना रहे हैं अजय जी, कि अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मामला हो, नौकरी का मामला हो, तो ये तो पूरे हरियाणा में थे।
फिर सिरसा, रोहतक और सोनीपत, 3 सीटें ऐसी क्या हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? इन 3 सीटों पर भी यही मुद्दे थे। देखो, जहां पर मैं इन मुद्दों की बात कर रहा हूं, रोशन गौर जी से सवाल है। रोशन जी, रोशन गौर जी, रोशन गौर जी सुन पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये भी एक लोकल इशू होते हैं कि आपने कैंडिडेट क्यों बदला, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसका टिकट क्यों काटा, और फिर जो जाट बेल्ट, इसको हम जाट लैंड भी बोलते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जाट नाराज है, तो जाट इस बेल्ट का नाराज है, वो बीजेपी से को सबक सिखाना चाहता है। उसने 2019 में भी सबक सिखाया था, सीटें कम। चलिए राकेश कुमार जी के पास पहुंचते हैं। रोशन गौर जी की आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आने की वजह से। राकेश कुमार जी, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, अब एक दिन बचा है, कल का दिन 4 तारीख को साफ हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका असर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद, उस पर कितना पड़ेगा? देखिए, हर एक चुनाव का प्रभाव आने वाले चुनावों पे पड़ता है। अगर किसी भी प्रदेश के अंदर लोकसभा की चुनाव की सीटें जिस भी पार्टी को मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी धरातल पे मजबूत होती है। ऐसे ही हरियाणा में अगर 10 सीटों में से जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, अभी 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, अगर बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा तो कांग्रेस को ही फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास हरियाणा में खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर 3-4 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिल गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूती जमीन धरातल पे है वो मजबूत होगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या वहां के जो पूर्व विधायक थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उत्साहवर्धन होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर। चलिए, एक दिन बचा है, इसके बाद अब देखना यह है कि 4 जून को जब नतीजे निकल कर आएंगे तो एग्जिट पोल कितने सही बैठते हैं। और हरियाणा में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है, ये 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव का क्या असर विधानसभा पर पड़ेगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।